मैं आपको दिखाने लगा हूँ एक खूबसूरत शाहकार लाहौर का, जो बहुत ही पुराने दौर की अक्कासी करता है। आपने ये पूरा व्लॉग देखना है और मेरी हौसला अफजाई करनी है। आ जाए मस्जिद वज़ीर ख़ान। ये है मस्जिद वज़ीर ख़ान और मैं इसके सहन में हूँ। ये भी बाहर के रोड से तकरीबन कोई 9 से 10 फीट जो है वो नीचे आ चुका है। मस्जिद वज़ीर ख़ान का जो बाहर का हिस्सा है, अब यहाँ से सामने सीढ़ियाँ हैं, अतराफ़ आपको शॉप्स नज़र आएंगी जो यहाँ पर पाकिस्तान के कल्चर को जो है वो रिप्रेजेंट करती हैं। ये मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, ये दोनों तरफ ये है मस्जिद वज़ीर ख़ान। इसमें आपको मुख्तलिफ़ किस्म की पेंटिंग्स हैं जो मैं आपको नज़दीक जाके दिखाता हूँ। ये बादशाही मस्जिद की पेंटिंग है, ये भी मस्जिद वज़ीर ख़ान की पेंटिंग है। इसके साथ में आपको ये अंदरून शहर की अक्कासी कर रही है। ये भी देखें, अंदरून शहर की ही अक्कासी कर रही है। ये अब ये भी अंदरून शहर ही है। ये भी पेंटिंग, इधर बेशुमार पेंटिंग्स हैं। मेरे ख्याल से भाई भी बैठे हुए हैं जो यहाँ पर पेंटिंग्स बना रहे हैं। बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इधर बेशुमार पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं। ठीक है, बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं, बहुत खूबसूरत अक्कासी कर रही हैं। ये लाल हवेली की पेंटिंग है जो 400 साल पुरानी है। लोहारी गेट से अंदर आके ये भी हम आपको इंशाल्लाह ताला पूरी की पूरी दिखाएंगे। जी, ये हमारे साथ आर्टिस्ट हैं जो यहाँ पर बैठ के इस शॉप पे खुद पेंटिंग्स बना रहे हैं। माशाल्लाह बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग्स हैं। ये देखिए, ये एप्पल की एक पेंटिंग है, इसके साथ ये पतंगबाजी की एक पेंटिंग है जो कि लाहौर की पुरानी सकाफत में से है। जो कुछ नई चीज़ें इसमें डेवलप हुई जिसकी वजह से आज लाहौर के अंदर ये खूनी खेल भी कहलाया जाता है। ये सामने आपको एक मस्जिद का नज़ारा नज़र आ रहा है। ये जो सामने मस्जिद है, ये किस चीज़ की है भैया? ये जो सामने बादशाही मॉस्क है। बादशाही मॉस्क का, ये आपने किस एंगल से लिया हुआ है कि कौन से दरवाजे से आपने इसका? ये बादशाही मस्जिद के अंदर आप जाएं, राइट साइड पे क्लोज है, लेफ्ट साइड पे आप व्यू ले सकते हैं, फ्रंट का व्यू ले सकते हैं। बट लेवल होता है उससे, उसका व्यू ले सकते हैं, नीचे से ऊपर का व्यू ले सकते हैं। एक बिल्डिंग को बनाने के लिए बेशुमार व्यूज होते हैं। अब व्यूज के साथ साथ एक लाइट होती है। कौन सी लाइट आप पसंद करते हैं करना, तो सुबह की लाइट, दोपहर की लाइट या शाम की लाइट, ये आर्टिस्ट का मूड होता है जो कि किस मूड पे वो काम करना चाहता है। उसी मूड पे, उसी कंपोज के साथ, उसी डिटेल के साथ वो जाता है। आपने अभी तक अंदरून शहर की वर्ल्ड सिटी की कौन कौन सी जगह की बनाई है? कोई ऐसी है जो आपने अभी तक ना बनाई हुई हो? बहुत सी जगह हैं वाल सिटी की जो अभी तक नहीं बनाई, लेकिन उसमें ये है कि वाल सिटी बहुत बड़ा है। काफ़ी मैंने वाल सिटी में काम किया है, और लाहौर को काफ़ी पेंट किया है। और कितना अर्सा हो गया आपको ये सारा काम करते हुए? मुझे इसमें 25-30 साल हो गए हैं। 25-30 साल में आपने अभी तक लाहौर वर्ल्ड सिटी को पूरा कवर नहीं कर सकी? जी, मैंने इतना मैंने मैंने असल में ना, मैंने स्टिल लाइफ पे काम किया है। मेरा मौजूद स्टिल लाइफ है। स्टिल लाइफ के अंदर मैंने 25-30 साल काम किया, मेटल्स को, टिश्यू को, डिटेल्स को, मिरर को, मैक्सिमम लाइट एंड मैक्सिमम डार्क, लाइट को बहुत पेंट किया है। तो यहाँ पर जो लोग हैं ना, स्टिल लाइफ को नहीं समझते। तो इसलिए मैं यहाँ पे सिटी स्केप पे ज़्यादा, मुझे अभी 3-4 साल हुए हैं, 5 साल 6 साल जो स्टिल सिटी स्केप पे काम कर रहा हूँ। तो मैंने ओल्ड लाहौर को, अपने बाज़ार को, मिड एंड नाइट को बहुत पेंट किया हुआ। जो मेरे पास काफ़ी पेंटिंग्स पड़ी हुई हैं,
तो अभी यहाँ पे मैं तारीखी इमारतों को पेंट कर रहा हूँ। देखिए इमारतों को पेंट किया जा रहा है। एक और मुझे बहुत ही खूबसूरत पेंटिंग नज़र आई है जो मैं आपको आपके साथ शेयर करना ज़रूर चाहूँगा। ये मस्जिद वज़ीर खान जब आप आते हैं तो उसके बिल्कुल दरवाज़े के साथ ये पेंटिंग कर रहे हैं और यहाँ पर अंदर मुझे 4 एप्पल्स की तस्वीरें नज़र आई हैं। मैं ये भी दिखाऊँ, जब भी आप यहाँ पर आएँ इनसे कोई ना कोई पेंटिंग जो है वो आप ज़रूर लेकर जाएँ। वो आपके लिए याददाश्त होगी और लाहौर की जो सकाफ़त है, वो इसमें बहुत ज़्यादा झलकती है। ये मस्जिद वज़ीर खान के बिल्कुल साथ दरवाज़े के जो पेंटिंग्स हैं, उसके साथ एक शॉप और उसके साथ ये कुतुब की एक लाइब्रेरी है। अक़्द सुरैया, नजल बुलागा, उर्दू शायरी की किताब, ज़र्द रंग, बाबा बुल्ले शाह के ऊपर एक किताब, बहुत ही कह लें कि जो नायाब किताबें हैं, शाह वलीउल्लाह देलवी, नादर मकतूबात, दरबार दरबार मिली और इस तरह की मुख्तलिफ किताबें हैं। सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी, उनकी भी किताब यहाँ पर आपको मिल जाएगी। काफ़ियाँ, जो काफ़ियाँ होती हैं उनकी किताब ये सामने आपको मिलेगी जब आप मस्जिद वज़ीर खान आएंगे। मस्जिद वज़ीर खान के सामने बिल्कुल दरबार हज़रत सैयद सखी सैयद सौफ अलमशरू मशहूर सखी बादशाह रहमतुल्लाह अलैह आपका दरबार है, जो कि बहुत ही खूबसूरत नक्शो निगार के साथ बनाया गया है। चलिए अब हम मस्जिद वज़ीर खान का आपको शाहकार दिखाते हैं, उसके नक्शो निगार दिखाते हैं और उसको आप अंदर से भी हम आपको मस्जिद को दिखाते हैं कि मस्जिद अंदर से कितनी खूबसूरत है। मस्जिद वज़ीर खान के अंदर आते साथ ही आपको कबूतर जो हैं वो आपका इस्तकबाल करते हैं। इस तरह से आपको ये और अंदर आते साथ ही आपको सामने ये वज़ू खाना हौज़ नुमा बना हुआ बहुत ही खूबसूरत नज़र आता है और इसको आप देखते हैं तो आपका दिल पहले ही खुश होता है बाहर से देख के मस्जिद वज़ीर खान को, तो अंदर आके तो मज़ीद आपका दिल जो है वो बाग-बाग हो जाता है। ये मस्जिद के ऊपर नक्शो निगार उस दौर के जो मुगलिया दौर के नक्शो निगार हैं, ये वो नक्शो निगार हैं जो मस्जिद के मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये मस्जिद का इंतहाई खूबसूरत मीनार है और ये दूसरा मीनार है जिसकी अभी तज़ीन व आराइश दोबारा से की जा रही है क्योंकि ये खस्ता हाल हो जाता है। 4 मीनार इस मस्जिद के हैं जो मैं आपको सबसे पहले दिखा रहा हूँ। ये 4 मीनार हो गए मस्जिद के। मस्जिद के अंदर आने के लिए एक दरवाज़ा, ये सामने वाला मेन दरवाज़ा, ये दूसरा तीसरा दरवाज़ा, ये 3 दरवाजे हैं जो मस्जिद वज़ीर खान के अंदर आते हैं। मस्जिद वज़ीर खान आपको पता है कि मशहूर व मारूफ मस्जिद है। इसके ऊपर मुख्तलिफ यहाँ पर ड्रामों की कॉस्ट भी की गई है और उसके अलावा यहाँ पर आपको पता है कि एक गलती से या कह लें जानबूझकर एक गाने की शूटिंग कर ली गई थी जो कि बहुत ही काबिल एतराज़ बातों में से एक बात रही। आजकल के दौर में आप ये डिज़ाइन बनाकर दिखा दें तो मैं कहता हूँ कि वो मिस्त्री, वो कारीगर, वो आर्टिस्ट ये डिज़ाइन नहीं बना सकता जो ये डिज़ाइन मस्जिद वज़ीर खान के अंदर बहुत ही मेहनत और बहुत ही खूबसूरती से बनाए गए हैं। उसके बाद ये कुरान पाक की आयात इसमें बहुत ही खूबसूरत तरीके से लिखी गई हैं। अल्लाह तबारक ताला के इस्माए गिरामी लिखे गए हैं। फिर इसमें दुरूद शरीफ लिखे गए हैं। इसमें आपको फिर इसके साथ अगर आते हैं तो यहाँ पर आप देखें कि कितने खूबसूरत नक्शो निगार बनाए गए हैं। ये है मस्जिद वज़ीर खान। ये ऊपर इन्होंने जाली लगाकर इसको फ़िलहाल बंद किया है। साथ वाले मेहराब में मैं आपको लेकर चलता हूँ, वहाँ पर आपको मैं दिखाता हूँ कितना खूबसूरत नक्शो निगार किया गया है। ये देखिए,
ये सारी खूबसूरत तरीन मस्जिद, मस्जिद वज़ीर खान, मुगलिया दौर में, ये आपको मैंने बताया, ये तमाम नक्शो निगार उस वक्त के लोगों के आर्टिस्ट होने की निशानदेही है। ये जितना इसमें कलमा शरीफ लिखा गया है, दुरूद शरीफ लिखा गया है, ये तमाम का तमाम जो है उस वक्त लिखा गया, और उस वक्त के आर्टिस्ट इस खूबसूरत महारत रखते थे। जितनी खूबसूरत ये मस्जिद बनी हुई है, ये उस वक्त के आपको आर्टिस्ट ही बना सकते थे। ये खूबसूरत तरीन मस्जिद, मस्जिद वज़ीर खान। इसमें बड़ी दूर दूर से सियाह आ रहे हैं, जो यहाँ पर आकर इस मस्जिद की तारीख़ी मुकाम होने की हैसियत से, मस्जिद होने की हैसियत से, और इसके अलावा इसकी जो इसका तारीख़ी मुकाम है उसको देखने के लिए, इसमें जो आर्टिस्ट ने जो इसके अंदर नक्शो निगार बनाए हैं उनको देखने के लिए यहाँ पर जोक दर जोक आ रहे हैं। फैमिलीज़ आ रही हैं, लेडीज़ आ रही हैं। मैं कैमरे से थोड़ा सा अवॉइड कर रहा हूँ कि लेडीज़ जो हैं वो इसमें ना न आएँ, क्योंकि मस्जिद है और मस्जिद का तक़द्दुस भी अपनी जगह पर, और लेडीज़ का जो है वो पर्दा भी अपनी जगह पर है। इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि यहाँ पर ना नज़र आए। इस मस्जिद के ऊपर 5 गुंबद बने हैं, एक सेंटर में है, 2 उसके राइट हैं, 2 उसके लेफ्ट हैं। ये गुंबद और ये 4 मीनार इस मस्जिद की सबसे बड़ी अहम निशानियों में से एक निशानी है कि 4 मीनार, ये एक मीनार जिसकी तज़ीन व आराइश रेनोवेशन दोबारा से हो रही है, ये दूसरा मीनार, ये तीसरा मीनार और ये चौथा मीनार। ये इसके सेंटर में जो तज़ीन व आराइश हो रही है, छोटे गुंबद हैं, उनकी भी ये तज़ीन व आराइश इस वक्त चल रही है। क्योंकि वॉल्ड सिटी में आ गया है, तो इसको इसकी ओरिजिनल हालत में रखना हुकूमत पंजाब, खुसूसन लाहौर के वॉल्ड सिटी चेयरमैन की ये सबसे अहम ज़िम्मेदारी है कि ये मस्जिद वज़ीर खान को उसकी असल हालत में रखा जा सके। आप देखते रहें वॉइस ऑफ पाकिस्तानी। मैं आपको तारीख़ी अमारात लाहौर का वो हिस्सा जो आपने सुना है मगर देखा नहीं, मैं आपको वो सारा हिस्सा लाहौर का दिखाऊंगा। खूबसूरत नज़ारे दिखाऊंगा आपको लाहौर के। ये मस्जिद वज़ीर खान, वॉइस ऑफ पाकिस्तानी आज आपको मस्जिद वज़ीर खान और उससे मुल्हिका जो साथ साथ उसकी चीज़ें हैं, दुकानें हैं, वो आपको दिखाएंगे। ये आपको नक्शो निगार दिखा रहा हूँ मस्जिद वज़ीर खान के। आप ये देखिए पहले, या फातेह हूँ, या फातेह हूँ। ये आप ये चेक करें कि ये उस वक्त मुगलिया दौर में ये जो चीज़ें हैं, ये जो कुरान पाक की आयात हैं वो लिखी गई हैं, और ये नक्शो निगार उस वक्त कितनी मेहनत से बनाए गए होंगे, क्या कुछ इसके लिए किया गया होगा। ये जो डिज़ाइन है, ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ, आजकल आप किसी मिस्त्री को कह दें कि ये डिज़ाइन बना कर दिखा दे, तो यकीनन वो ये डिज़ाइन नहीं बना सकता। दिल्ली गेट का अंदरूनी मंज़र है, जो मैं अब वापस जाने लगा हूँ, तो मैंने कहा मैं आपको दिल्ली गेट का अंदरूनी मंज़र दिखा दूँ। यहाँ पर मुझे तंबाकू की बहुत ज़्यादा खुशबू आई है। हाँ जी, ये तंबाकू है जी, ये देखें, ये जो दुकान है यहाँ पे तंबाकू है, और बहुत ज़्यादा। ये साथ ये भी दुकान है, इसमें भी तंबाकू है। और हुक्का, जो पंजाब की
पंजाब का कल्चर था हुक्का, ये वो है। ये जब आप स्टेशन से दो मुरिया पुल की तरफ आते हैं तो आप लेफ़्ट होते हैं तो थोड़ा आगे आके आपके राइट साइड के ऊपर ये आता है दिल्ली गेट, और ये दिल्ली गेट का बैरूनी मंजर है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाहर इस साइड पे अकबरी मंडी है और इस साइड पे भी थोड़ी सी मार्केट है, और यहाँ पर गुड्स कंपनीज बेशुमार बैठी हुई हैं